सो बैक एट इट अगेन। तो बहुत दिनों बाद हम वीडियो शुरू कर रहे हैं एंड पता नहीं कैसे स्टार्ट करना चाहिए कैसे नहीं। पर अभी जस्ट सो के उठे हैं तो मेरे आँखों को इग्नोर करना, क्योंकि हम बहुत समय से ओवरनाइट ओट्स खा रहे थे जो कि मेरा एक परमानेंट मील है और उसको कभी स्किप नहीं करते, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा और टेस्टी तरीका है अपने कैलोरीज को और प्रोटीन को पूरा करना। वे प्रोटीन इसमें मिक्स कर दोगे तो बहुत मज़ा भी आता है खाने के लिए। लेकिन अब मेरा क्या है, रात में भूल जाते हैं कभी कभी हम मिल्क डालना ओट्स में, या दूध ख़त्म हो गया, जो भी रीज़न है। तो मैंने नोटिस किया अगर सुबह में हम बस 1 घंटा ओट्स और दूध को डाल देंगे फ्रीज़ में तो वो तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो क्यों ओवरनाइट ओट्स करना ब्रो? सेम चीज़ तुमको मिलता है सुबह में 1 घंटा डालने के बाद। वी हैव अ कंटेनर हियर ओट्स, बहुत कम ही बचा है, एक और पैकेट होगा हम लोग के पास। तो दिस वॉज 80 ग्राम ऑफ ओट्स। इसके ऊपर मिल्क डालेंगे, उसके फिर 1 से 1.5 घंटे बाद थोड़े से कुछ काम करने के बाद वॉट वी विल डू इज़ ऐड वे। और अभी वे हम डाल रहे हैं अराउंड 1.5 स्कूप, क्योंकि आज ट्यूसडे है और थर्सडे दोनों समय नॉनवेज नहीं खाना होता है। क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खा सकते तो कोई जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आज और ट्यूसडे और थर्सडे को मेरा एकदम क्लीन खाना होता है, सिर्फ घर का खाना। और बाय द वे हम ब्लॉग बनाने का कल भी कोशिश किए थे, पर कल बहुत बुरा दिन गया मेरा जिम में। बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, वैलिड रीजंस। खाना नहीं बना रहे हैं, कल डेडलिफ्ट करना था और डेडलिफ्ट में पता नहीं क्यों वो पता है क्यों नहीं उठा। मेरा वेट्स जो हम उठाते थे पहले वो भी हमसे नहीं उठ रहा था। 190 मूव नहीं हुआ हमसे अच्छे से, जबकि हमको 200 मारना था। पर कल का रीजंस ये था और ये रीजंस हम कभी वापस नहीं रिपीट करने वाले हैं। 3-4 रीजंस था। पहला कि जिम के पहले हमेशा हम दाल पी के जाते थे बहुत सारा, एज अ प्री वर्कआउट मील्स को कह सकते हो, लेकिन कल बस हम ओट्स खाए थे, बस ओट्स। इसके कारण क्या हुआ, एनर्जी नहीं था, कार्ब्स नहीं था, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट जाना ही था। जब वेट उठा नहीं ना हमसे तब लगा कि भाई हम कुछ इतना दिन से जो भी चेंजेस लाने वर्कआउट पे क्या वो काम नहीं कर रहा है? क्या अपना प्रोटीन कितना हम खा रहे हैं दिन का वो कम कर दिए, वो काम नहीं कर रहा है, या क्या हुआ है? अगर हाँ पर ये चीज़ वापस रिपीट हो, सारी चीज़ों को जैसे करते थे वैसे ही रख के, इसका मतलब कि कुछ आपको वर्कआउट या मे बी प्रोटीन का कुछ जो चेंजेस लाए थे मेजर, उसमें कुछ अलग वापस से चेंज लाना पड़ेगा। बाकी अभी सुबह के खाने में ऐसे ही कुछ रहेगा, दिखा देते हैं हम क्या क्या खाते हैं। यहाँ पे हम बीच में रखते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरा पहले होगा एप्पल, फिर होगा 80 ग्राम ऑफ आरम ओट्स, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पे मिल जाता है। और उसके बाद मेरा होगा बस 10 ग्राम अनस्वीटेंड पीनट बटर। निट्रा बे का फिर तुम्हारा दो तरह का वे है, विच एक है अनफ्लेवर्ड जो है 0.9 स्कूप, जो कि ज़्यादा सस्ता पड़ता है, हम किसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है मेरे पास 0.6 स्कूप निट्रा बे का गोल्ड कंसनट्रेट वे प्रोटीन, विच इज़ ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, क्योंकि वो ज़्यादा हिट करता है वो फ्लेवर अगर आप कम यूज़ कर रहे हो फिर भी। उसके बाद मेरे पास 240 ग्राम ऑफ मिल्क, क्योंकि अगर ओट्स 80 ग्राम्स है या जितना भी ग्राम्स है उसके 3 टाइम्स अगर मिल्क डालोगे तो एक अच्छा रेशियो मिल जाता है, दोनों में अच्छा थिकनेस ही मिल जाता है। ये चीज़ नॉट सो फिट से सीखे थे। और दाल ऑलमोस्ट 650 से 750 के आसपास होगा। इसमें अभी 740 लिखा हुआ है, क्योंकि कल हम इतना पिए थे और आज भी इतना ही रहेंगे। इतना चीज़ मेरा सुबह का प्रॉपर रहता है जिम के पहले। दिस विल गिव मी अराउंड 1500 कैलोरीज। व्हाट आई बिलीव इज आप अपना मोस्ट ऑफ द कैलोरीज अगर कट कर रहे हो वो जिम जाने के पहले ही पूरा कर लो। जितने कार्ब्स का आपके सोर्सेज है जिम जाने के पहले ही पूरा कर लो, ताकि आपका परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ये चीज़ हम नोटिस किए हैं। पहले ये करते थे कि छोड़ो क्या दिक्कत है यार, सुबह में कम ही खा लेंगे, रात में बाकी कैलोरीज खा लेंगे, पर रात में खा के क्या करेंगे? इसलिए जिम के पहले अगर आप खा लोगे, आप मोस्ट ऑफ द कैलोरीज उस समय पूरा कर लोगे तो ज़्यादा वो बेटर होता है। उसके बाद आकर बात करेंगे क्या खाना है क्या नहीं। और हाँ, एक चीज़ नोटिस किए होगे, हम एक चिकन ना के बराबर भी खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको वे थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ रहा है। और अगर आप, एंड आई वुड से कि वे उतना महंगा नहीं होता है अगर आप सही डील ले रहे हो तो। लेकिन वही है कि जो पैसा मेरा एक चिकन से बचता है वो हम वे के ऊपर डाल रहे हैं, तो बात बराबर भी पड़ता है। वैसे मेरा पुश वर्कआउट में भी बहुत सारे चेंजेस आए, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे जिम में। और थोड़ा सा बात कहना था, कभी कभी जब कैमरा सामने है, माइक्रोफोन यहाँ लगा हुआ है, तो नर्वसनेस थोड़ा सा हो जाता है, या एक नॉर्मल थिंकिंग ये भी आ जाता है, कैमरा ऑन है, आई शुड बी माई बेस्ट शेप, मेरा चेहरा सही होना चाहिए, मेरे बाल सही होना चाहिए, मेरे घर में हर चीज़ सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ ख़राब नहीं लगना चाहिए कि कैमरा में लोग यूट्यूबर देखें। वेल आई डोंट केयर कौन देखता है कौन नहीं देखता है, पर फिर भी वो सब चीज़ दिमाग में आता है। पर अगर उतना सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट नो कि यू विल गेट बेटर विद टाइम, रिगार्डलेस वॉट एवर आई एम डूइंग आई विल गेट बेटर एट इट। तो अगर चाहे वो एकेडमिक्स को लेके है, या कैमरा के सामने बात करने को है, या जो भी चीज़ है, समय के साथ साथ हम उस पर सही और अच्छे होते रहेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर जिम। आप डे 1 पे हो तो डे 1 पे आप सोचोगे आप सब कुछ आ जाए, तो वैसा पॉसिबल है नहीं। जैसे जैसे आप समय दोगे कुछ नया हमेशा आप सीखोगे। लेट्स गो टू द जिम नाउ।
तो फिर आज है पुश वर्कआउट, जहाँ पे आई विल बी स्टार्टिंग विद ट्राइसेप्स, क्योंकि अभी ट्राइसेप फ्रेश रहेगा। और पुश पुल लेग में लोगों का कंप्लेंट रहता है कि पुश के दिन आर्म्स थोड़ा कम टारगेट होता है, इसी कारण मेरे लिए बेटर है कि उसको अगर फ्रेश में ट्रेन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। स्कल क्रशर में 3 सेट रहेगा, पहला वार्म अप एंड 2 फिर रहेगा वर्किंग सेट। देखते हैं इस बार कैसा जाता है। लेट मी चेंज द कैमरा एंगल फर्स्ट। पहला वर्किंग सेट 15 से। एक रैप और जाएगा रिस्पॉन्स के पहले। नाइस, 10 हुआ है। थोड़ा देर रिस्पॉन्स सांस आ जाएगा तो फिर 2 रैप और खींचेंगे, जस्ट टू गो बियॉन्ड फेलियर। ओके, ना अब पार्शियल सी आ जाए। सक्सेसफुल 12 रैप मेरा हुआ था, तो सेकंड सेट विच इज़ 9 रैप। लास्ट टाइम था रिस्पॉन्स को जोड़ के 9 के ऊपर जाना है। फक, तो मैंने पहला सेट मेरा 2 एक्स्ट्रा रैप निकला था, इसमें 9 जगह 8 हुआ, मतलब 1 रैप एक्स्ट्रा हुआ ओवरऑल। चलेगा। अगर ट्राइसेप का पहले मूवमेंट हुआ, अभी चलते हैं बेंच प्रेस का करने, देखते कैसे जाता है वो। सो जैसे कि कल बताए थे, डेडलिफ्ट में एक और रीज़न था विच वॉज की वार्म अप ज़्यादा ले लिए थे, इसी कारण में टॉप सेट इफेक्ट हो गया था। तो इस बार लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, जब भी कंपाउंड मूवमेंट जा रहे हैं तो वार्म अप थोड़ा कम लेंगे, ताकि टॉप सेट से अच्छा खासा स्ट्रेंथ बचा रहे। उसके बाद बैक ऑफ कंपनसेट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अभी बारबेल बेंच प्रेस में क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बायस्ड रहेगा, तो रेप रेंज 3 से 5 चाहिए आज। और क्योंकि बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस पे उनको आदत नहीं है, तो इसलिए वेट ज़्यादा नहीं, 70 से कोशिश करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 रैप का। बस बैलेंस पहले बन जाए अच्छे से, उसके बाद आगे काम कर सकते हैं। तो वार्म अप इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे, मात्र 2 सेट लेंगे वार्म अप, फिर 40 से कुछ रैप, फिर 60 से कुछ रैप, फिर डायरेक्ट 70 पे जंप करेंगे 5-5 रैप। ये होगा कितना 60 kg बारबेल जोड़ के। यार वेट उठ जाता है फ्लैट बारबेल में, बस इशू यही है कि बैलेंस बनाना होता है इसमें। यही तो डिफरेंस है स्टेबिलिटी का फ्री वेट और मशीन में। और आई एम हमेशा से एक मशीन गाय, इंक्लाइन के लिए शुरू से इंक्लाइन किया है, और वो भी मशीन से, पर अभी चेंज के लिए इंक्लाइन डंबल से करने वाले हैं, और बारबेल स्ट्रेंथ के लिए फ्लैट बेंच प्रेस करेंगे। इसके लिए स्पॉटर चाहिए हमको, बिना स्पॉटर के होगा नहीं। हो सकता है बट डर है। 70 से 5, लेट मी ट्राई। अगर ये सक्सेसफुल जाएगा दोनों सेट, उसके बाद हम जाएंगे अगले बार पुश में 75 से, देखते 3 से 5 रैप। लेकिन याद रखना है क्योंकि ये स्ट्रेंथ रैप है, तो इसमें हाइपरट्रॉफी कुछ काम नहीं है। हाइपरट्रॉफी का काम मेरा होगा शुरू चेस्ट के लिए इंक्लाइन से, और हमेशा इंक्लाइन ही रहेगा। फ्लैट हाइपरट्रॉफी मसल बिल्ड करने के लिए इट्स नॉट माई चॉइस। पीछे आना ना, हाँ सपोर्ट, हाँ क्योंकि बोल रहे नहीं, मेन है कि इस बैलेंस हमसे बनता नहीं है, हम करते नहीं है ये। सपोर्ट मत ही देना, हम खाली आपको, हम जब हम मर जाएंगे ना, तो सपोर्ट देना। वेट और लगा देंगे कि अच्छा ठीक है, हाँ। डाई विथ ग्लोरी।
ऐसे आपको इतना वेट पे थोड़ी मारने। चलिए ठीक है चलिए जाएगा। चलिए चलिए 2 और 5 5 ही जाना था, इजी है ना, पर शायद 75 जा सकते हैं। और जा सकते हैं। लेट्स गिव इट ट्राई। 3 चैनल जा सकते हैं आप। 5 मार दिए तो सोच जा ही सकते हैं। करते हैं, ट्राई करते हैं। भाई कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा ये 75 से 5। हम एक बोलेंगे तुमको कि लाइक जब यहाँ से लिफ्ट करते हैं ना, ऊपर लाते हैं, हाँ। हमको यहाँ आगे लाने में दिक्कत होता है, तो तुम बस मेरा पहला जो होगा ना ये उठा उठा देना। के? हाँ, हाथ से उठा, ऐसे उठा तुम्हारा मन, बस आगे ले आना, बाकी हम उठाएंगे। जाएगा आराम से जाएगा। चलिए वेट। चल ओके गिव इट। चलिए चल ठीक है। ठीक है। चलिए सही है। चलिए 1 2 3 5 जाएगा 4 चलिए 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 1 लास्ट चलिए चलिए नाइस। गया। हमको लगा कि बस 70 से 5 हो पाएगा, पर लाइक पहला सेट 70 से 5 अच्छे से हो गया था। कॉन्फिडेंस था कि लाइक 75 से भी हो जाएगा, और जो कि हो गया। मे बी 1-2 रेप और जाता स्ट्रगल के साथ, पर जो सही है 75 से 5। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस में पहला सेट लेंगे 75 से 5, फिर लेंगे अगर कॉन्फिडेंट रहे तो 80 से 5, नहीं तो 75 से ही 5 लेंगे। क्योंकि मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक इस ऐसे वेट के लिए स्टेबिलिटी। अगर लाइक बैलेंस्ड है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेट इतना उठ जाएगा कि लाइक मशीन पे क्योंकि बैलेंस मिल जाता था, स्टेबिलिटी मिल जाता था, तो वहाँ पे ज़्यादा उठा लेते थे। पर यहाँ पे वही बैलेंस का दिक्कत है, फ्री वेट। तो अब चलते थोड़ा हाइपरट्रॉफी के लिए, विच इज़ इंक्लाइन बेंच प्रेस, वो भी डंबल से। पहली बार कर रहे हैं, फॉर्म को ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा अपने आपको कुछ नहीं करने वाले, पर हाँ फेलियर तक पहुँचना है। तो आई विल बी ट्राइंग मे बी 22.5 से पहला सेट फॉर लाइक 8 to 12 रेप्स हाइपरट्रॉफी रेंज के लिए। और अगर वो सही जाएगा तो या तो 25 से जाएंगे, नहीं तो अगर सेम लाइक थोड़ा ख़राब लगा परफॉर्मेंस पहला सेट में तो वो 22.5 ही रखेंगे। पर हाँ हाइपरट्रॉफी का जो रेंज है, जो लाइक माइंड में से करेक्शन चाहिए, जिस वेट से हमको मिल जाए, वो ध्यान में रखना है। इसमें हमको लेकिन नीज का सपोर्ट चाहिए। शिट इज हैवी। लाइक डंबल को यूज़ किए हुए बहुत समय हो गया है। लेट्स सी दिस वेट लाइक आई कैन हैंडल और नॉट। एकदम स्लो जाना है। फॉरगेट 14 रेप हो गया, पर आई थिंक इसी से कंटिन्यू करते हैं। नहीं यार, शायद 25 जाए, लेकिन वेट बढ़ा रहे हैं। पहले 22.5 से था, पर इस बार 25 से करेंगे। क्योंकि 8 से 12 जाना है, तो 8-10 तक तो जा ही सकते हैं, 8 से 10 के आसपास। इसमें एनीथिंग अबव 8 इज़ लाइक ज़्यादा हाइपरट्रॉफी के लिए हो जाता है। बेंच का डिग्री इस पर 30 है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फील होता है, स्पेशली जब हम इंक्लाइन स्मिथ करते थे। तो लेट्स 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं उठाएंगे, इसको एक लेकिन बैठते हैं। जैसे उठाते हैं सब कुछ भूले हुए हम, बट लेट्स मी ट्राई।
शायद 8 रह गया था, ये रिस्पेक्टेबल है, पर इस पे रेस्पॉन्स लिया जाए ताकि बिना इंजरी के फेलियर के बियॉन्ड भी जा पाए। तो थोड़ा सांस आने दो। और लाइक ये रेस्पॉन्स मेरे बल्क के समय काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमको, मैं टू अचीव फेलियर या उससे आगे जाने के लिए। क्योंकि कोई एक्सरसाइज होता है जहाँ पे आपका सांस पहले ख़त्म हो जाता है, पर आपके पास फिर भी मस्कुलर फेलियर आप पहुँचते नहीं हो, लाइक 1-2 रेप और जा पाएगा। सो रेस्पॉन्स रेप उसमें काफ़ी हेल्प करता है। गाना बज गया जिम का। अब मुझे नहीं पता मैं आवाज़ कैसा आ रहा है, नॉइस कैंसलेशन भी ऑन नहीं करेंगे। लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस माइक। 2 रेप पक्का। Nah, fuck it. चल 12 रेप निकल गया ये। अप्रिशिएट। आई बिलीव मेरे तरफ फोकस हो। सर मैं चेहरा लाइक मैं बॉडी ज़्यादा चमक रहा है इसके बीच। आई थिंक पंप इज गुड। चल बढ़िया है। छुपा के रखे हुए हैं। हाँ, किसी को दिक्कत ना हो, हमको भी दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं मेरा लाइक लास्ट टाइम सेकंड सेट पे 6 रेप किया था और फर्स्ट सेट पे 10 रेप किया था, जो कि 10 रेप इस बार भी गया है। आई थॉट कि मे बी बारबल किए हैं और इंक्लाइन डम्बल प्रेस किए तो शोल्डर्स में एग्जॉस्ट हुआ होगा, पर वैसा नहीं हुआ। 10 तो खींच दिए। बाकी सेकंड सेट का देखते हैं कितना जाता है। फास्ट हुआ कंप्लीट। रेस्पॉन्स देखते हैं 1-2 रेप और खींचना पड़ेगा यार, क्योंकि हमेशा लाइक लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस को डिफीट करना है, उसके ऊपर जाना ही है एक रेप। Nah, fuck it. Nice. Okay. Nah. I believe पंप सही है, पर आज बॉडी फैट भी कम हुआ होगा। लाइक 2 किलो के आसपास लॉस किए ही हैं। 40 से अराउंड 9 रेप्स हो गया था। आई कैन काउंट लाइक बेटर होगा 8 काउंट करना, पर 8 इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल। आई वुड से नेक्स्ट सेट जो है वो 35 लेते हैं, क्योंकि डजंट मैटर कितना वेट आप लिफ्ट कर रहे हो, पर आपको फेलियर जाना चाहिए। और बेस्ट होगा कि आपको मसल ग्रो करना है, इसकी आप लाइक 8 के ऊपर आपका रेफरेंस हो तो नेक्स्ट सेट लेंगे 35 से और 8 के ऊपर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। पर आई वुड से कि 40 से जितना भी रेप उठाए हैं वो लाइक
फुली कंट्रोल था, बाकी लेट्स सी अगला सेट कैसा जाता है। ओके, एक थोड़ा सा यहाँ पे साउंड कम है ना, वहाँ पे मस्त लग रहा है पर सही है। नाइस। तो अभी लैटरल रेजेस शोल्डर का सेकंड मूवमेंट होगा आज का, विच इज़ 10 से ही। आई बिलीव लास्ट टाइम मैं 12 रख गया था। हाँ, कोशिश करेंगे उतना ही स्लो मोमेंटम को लेके फुल कंट्रोल के साथ 12 के ऊपर जा पाए। ओके, फक 14 ही होगा। ओके 6। ओके, इधर चैलेंजिंग है, एक और। ना लाइक अगर मैं ट्राइसेप भी ग्लूट्स दिखाना भी नहीं पड़ रहा है, क्या दिखाना भी नहीं पड़ रहा है। ये तो भैया ले लोगे क्या? नहीं आपको देगा ही रात विल यू गो डाउन फॉर मी गो डाउन एक ये भी ठीक है, एक सही चल रहा है पर ट्रैप्स का फ्रंट का दिखता है, बट पीछे वाले में बहुत काम करना है। और लाइक शोल्डर्स में थोड़ा बेटर है, पता नहीं कितना ग्रोथ हुआ लैटरल रेज़ पर सही लगता है। बाकी वी हैव रियर डेल्ट ऑल्सो, पर अभी इसको काम करना है उसमें। लाइक 2 सेट बचा हुआ है। नहीं यार, सेपरेशन तो दिख रहा है पर लाइक चेस्ट प्ले था, पर बैक प्रेस का कुछ फ़ायदा नहीं। चल बढ़िया। वेल वेट स्विच करेंगे क्योंकि इस बार 7.5 से बस 12 हुआ। लाइक और अच्छा फील करने के लिए वेट कम करना पड़ेगा, लाइक 5 kg से। फॉरगेट, बहुत सही है। ओके 10 हुआ है। काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहे थे आज, तो
लाइक तो टाइम लगेगा थोड़ा एंगल्स वगैरह जज करने में कौन सा एंगल बेटर होगा। लाइक कुछ क्लिप्स अभी हम देखे एंड इट वाज लाइक कहीं कहीं एंगल सही भी था और कहीं कहीं लाइक मेरा कुछ बॉडी का पार्ट कट भी गया। तो कोई बात नहीं एंड समय के साथ साथ सीखेंगे। जस्ट लाइक जिम जाने के पहले हम बता दिए थे कि हम क्या क्या खाते हैं, लाइक 80 ग्राम ऑफ ओट्स टू 50 ग्राम ऑफ मिल्क, देन अनस्वीटेंड पीनट बटर। मेरे हिसाब से लाइक हम 10 ग्राम ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हमको लाइक उसमें प्रोटीन उतना भी ज़्यादा नहीं है पर कैलोरीज में बहुत ज़्यादा है उसको देखकर। देन वे प्रोटीन हम सुबह में थोड़ा ज़्यादा लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, थर्सडे और ट्यूसडे को क्योंकि हम जंक फूड नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि हम चिकन एग बिल्कुल छू नहीं रहे हैं, तो ट्यूसडे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे रोज़ हम 1.5 स्कूप वे लेते हैं अपने ओट्स में, पर ट्यूसडे को आई एम लाइक ऑलमोस्ट 2 स्कूप ले लेते हैं, 2 से 2.2 स्कूप्स। लाइक जैसे कि ओट्स में आज हम डाले थे अनफ्लेवर्ड का 1 स्कूप और 0.6 स्कूप ऑफ फ्लेवर्ड वे। उसके बाद ग्रीन लेंटिल्स आज हम खाए थे जस्ट 20 ग्राम्स। लाइक उसको खाना बहुत बोरिंग लगता है और डाइटिंग एक ऐसा चीज़ है लाइक जितना ज़्यादा वो आप एक्साइटेड होगे किसी चीज़ को खाने के लिए, लाइक बोर नहीं होना चाहिए बस उसको। लाइक चिकन ब्रेस्ट आप उसको लाइक बनाए लाए उसको बनाओ। अब ठीक है आपके पास लाइक काफ़ी खतरनाक वाला डिटर्मिनेशन है, लाइक डिसिप्लिन है कि ठीक है हम वहीं सेम चिकन ब्रेस्ट रोज़ खाएंगे या उसमें कुछ तरह तरह का फ्लेवर्स रेसिपी देखकर उसको और अच्छा बनाएंगे, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग जाता है। और बेसिकली आई एम अ बैचलर, सो उतना वो सब चीज़ पे टाइम देना लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से कंपनसेट उसको करना होता है। तो मेरे लिए वही ग्रीन लेंटिल्स बोरिंग लगता है खाना, मन करता है उसे कुछ और खा ले। और पर अभी डाइट पे चल रहे हैं विच इज़ कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं, तो लेंटिल्स बस 20 ग्राम्स ही खाए। और एप्पल वो बताए जैसे, दाल पिए 760 ml के आसपास, तो इतना ही मिला के मेरा 1550 कैलोरीज हो गया था। और अभी रात में क्या प्लान है मेरा, अभी बस 1.6 स्कूप पिए हम वे का। और रात में हम क्या करेंगे, सोने के पहले और खाने के बाद 210 ग्राम मिल्क लेंगे। उसमें 0.2 स्कूप रहेगा मेरा फ्लेवर्ड वे और 0.3 स्कूप रहेगा मेरा अनफ्लेवर्ड वे। तो इन लाइक ओवरऑल मेरा आज का जो वे का कंजप्शन हुआ है इट इज़ समवेयर अराउंड 2.1 स्कूप, तो इतना चलेगा। और इतना जोड़ के मेरा 116 ग्राम प्रोटीन हो गया है। अब इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटीन कितना कंज्यूम करते हैं पर्सनली। तो आई वुड से एनीथिंग बिटवीन 1.5 टाइम्स योर बॉडी वेट और या 2.0 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब अगर मेरा वेट 80 kg अभी होगा, लाइक अभी तो 81.7 है, तो अगर मान लो 80 kg मेरा वेट है, उसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या अगर 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी 160, राइट। तो वहीं पे अगर हम उसको बस 1.5 से करते हैं तो वो हो जाएगा मेरा 120 ग्राम्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस दोनों का बीच का नंबर लेंगे 130 ग्राम्स के आसपास जो कि अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जैसे जैसे लाइक मेरा डेफिसिट बढ़ते जाएगा, मेरा कार्ब्स का कंजप्शन कम होते जाएगा, तो प्रोटीन वैसे ही थोड़ा मोड़ा बढ़ाएंगे, पर वो दो बॉडी के 2 टाइम्स विच इज़ 160 ग्राम प्रोटीन से ऊपर हम कभी नहीं जाने वाले हैं। लाइक बल्क में भी हम स्ट्रिक्टली 1.5 से 1.6 टाइम्स के भी आसपास रखते थे। और बहुत लोग होते हैं कि नहीं हम प्रोटीन खाएंगे 200 180, और भी नेचुरल होके इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी यू नो। तो इतना ही बात था इसमें आज का। लेकिन अभी मेरे पास 758 कैलोरीज बचा हुआ है। मेरे घर में भी बना हुआ है दाल का पराठा, तो डिपेंड करता है वो कितने ग्राम्स का है। आई विल बी जस्ट सर्च हेयर दाल पराठा माई फिटनेस पैल पे, और ये हमको मिल गया विच इज़ आई बिलीव ये फोकस ले लिया, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना ग्राम का होगा उस हिसाब से हम कैलोरीज को एडजस्ट करेंगे। लाइक अगर मान लो कि हम 2 खाते हैं और दोनों मिला के मैं 180 ग्राम्स का पराठा हो रहा है, तो द थिंग इज़ कि वो हमको देगा 417 कैलोरीज और प्रोटीन देगा, हम प्रोटीन 11 ग्राम दे देगा। अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे चल रहे हैं। और कार्ब्स 58 ग्राम्स पर 417 कैलोरीज वो मेन थिंग है। अगर वो हम प्लस कर दिए देन मेरे पास अभी भी 341 कैलोरीज बचेगा खाने के लिए। उसमें जो भी सब्ज़ी बन जाएगा वो खा लेंगे। और सब्ज़ी भी लाइक सिंपल अगर रहा और माई फिटनेस पैल पे हमको मिल गया वो नाम से ही, तो उसको हम इनपुट कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हाँ इतना कैलोरीज इस खाने में होगा। लाइक अगर खाना कुछ खतरनाक अजीब सा बन गया, लाइक अनकन्वेंशनल कोई खाना बन गया एक्सपेरिमेंटेड मम्मी के द्वारा, तो वॉट आई विल बी डूइंग इसकी सेपरेटली उस आइटम्स को लिखेंगे ये इतना होगा ये इतना होगा और फिर इसको इनपुट करेंगे जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो बस मेरा आज का डाइट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो 341 कैलोरीज को इसी तरह कंज्यूम कर लेंगे। बाकी वर्कआउट में मज़ा आया। फर्स्ट टाइम तो नहीं बट बहुत समय बाद
इंक्लाइन डंबल प्रेस यूज़ की और लाइक बहुत अच्छा उसमें फील हुआ, पंप भी। आई वुड से बेटर है हाइपरट्रॉफी के लिए अगर आपके यहाँ इंक्लाइन डुअल एक्सेस वाला मशीन नहीं है तो। स्मिथ मशीन पे पर्सनली हमको अपना चेस्ट खास फील होता नहीं है। बारबेल आई वोंट कंसिडर एज एक्सरसाइज फॉर हाइपरट्रॉफी, उससे अच्छा एक्सरसाइज आपका है विच इज़ आई वुड से डुअल एक्सेस वाला इंक्लाइन बेंच प्रेस मशीन। और जो बस रेयरली किसी किसी के यहाँ होता है और बहुत लोग के यहाँ नहीं भी होता है वो जिम में, तो आई उसके जगह बोलेंगे ऑल टाइम बेस्ट इंक्लाइन डंबल प्रेस मशीन, लाइक इंक्लाइन डंबल प्रेस। पहले भी किए हैं यूज़, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी पसंद था। पर अगर इंक्लाइन डुअल एक्सेस मशीन यूज़ नहीं करना है तो ये बेस्ट है डंबल प्रेस। बाकी ज़्यादा एक्सरसाइज हम नहीं दिखा पाए क्योंकि जिम में थोड़ा भीड़ ज़्यादा था, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत हुआ और वो भी बहुत दिन बाद रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं, तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पाया जैसा हम चाह रहे थे। पर नेक्स्ट टाइम और अच्छे से होगा, तो मिलते हैं अगली बार।